नमो ब्रह्मण देवाय वो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्म सूत्र निम्बारक भाष्यम आनंदाधिकरणम सूत्र संख्या 3311 आनंदादयः प्रधानस्य सर्वत्र गुणिनो अभेदात्। सर्वत्र माने सभी जगह उपनिषदों में अथवा वैदिक वैदिक वांग्मय में गुणिनो अभेदात्, गुणी परमात्मा से अभिन्न होने के कारण आनंदादयः गुणा, आनंदादयो गुणा, आनंद आदि गुण, ध्यान दीजिएगा। आनंद तो गुण है और वह गुण जिसमें रहता है वह गुणी परमात्मा है। तो वही यहां भगवान नंबर का शायद कह रहे हैं गुणिनो अभेदात, गुणी परमात्मा का आनंद रूप गुण से अभेद होने से जो आनंद आदि गुण हैं वो पर विद्यासु उपसंहर्तव्या, परमात्मा विषय की जो उपासना, विद्या माने उपासना है, उनमें उन आनंद आदि परमात्मा के गुणों का उपसंहार माने अनुवर्तन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो अब देखिए यहां पर आनंदादयः प्रधानस्य, यहां पर आनंद को गुण कहा है और गुणी परब्रह्म है, और गुण और गुणी में अभेद यहां माना गया है। वही निम्बर का शायद कहते हैं अभेदात, अभेद से। लेकिन अनेक स्थलों पर गुण और गुणी का जहां जैसे भेद किया, आनंद गुण है, ब्रह्म गुणी है, क्योंकि यहाँ भिन्न विभक्ति में निर्दिष्ट हैं। या प्रधान पद, यद्यपि प्रधान पद का एक अर्थ अव्यक्त प्रकृति भी होता है, लेकिन यहाँ प्रधान का पद है, प्रधान पद का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा। तो जो आनंद आदि गुण हैं वो गुणी रूप प्रधान, सर्व से सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, जगत की उत्पत्ति आदि का हेतु, वो जो प्रधान पर ब्रह्म है, उसी प्रधान पर ब्रह्म के आनंद आदि गुण हैं। तो यहाँ आनंदादय प्रथमा विभक्ति में है और प्रधानस्य पद जो ब्रह्म का वाचक है वो षष्ठ्यंत है। तो यहाँ पर जो है आनंद आदि गुणों को परमात्मा से अब भिन्न बताया है, क्योंकि यहाँ भिन्न विभक्ति है, गुण अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन वो गुण परमात्मा में रहते हैं। गुण हमेशा किसी के आश्रित ही रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रह सकते, तो वो परमात्मा में रहते हैं। लेकिन अनेक स्थलों पर आनंद पद भी प्रथमांत पढ़ा गया है और ब्रह्म पद भी प्रथमांत पढ़ा गया है ना। वह ब्रह्म आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आनंद है, यह अभेद है। यहाँ पर आनंद में और ब्रह्म में अभेद है, जो आनंद है वही ब्रह्म है, दोनों प्रथमा विभक्ति में पढ़े गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आनंद के अतिरिक्त परमात्मा वो कुछ नहीं है, कुछ माने इसका मतलब सत्य भी है, कुछ भी का मतलब दुख रूप नहीं है, वो असुख रूप नहीं है, दुख रूप नहीं है, आनंद ही स्वरूप है उसका। तो जो आनंद है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आनंद है। अथवा आनंद को गुण मान करके, परमात्मा को गुणी मान करके ये सूत्र कहा गया है। आनंद आदि गुण उस प्रधान माने परमेश्वर परमात्मा के ही हैं। इनका सभी विद्याओं में माने उपासनाओं में उपसंहार करना चाहिए, इनको लेना चाहिए। जहां पर ब्रह्म का आनंद पद से निर्देश नहीं है, वहां पर भी इनका अध्याहार कर लेना चाहिए। यही इसका अर्थ है गुरु भाई, ठीक है ना। तो वही है आनंद आदयो प्रधानस्य, ये 3-3-11 का है। अब देखिए
ये है 3-3-11। आनंद आदि गुण प्रधानस्य माने पर ब्रह्म के ही हैं। जगत उत्पत्ति आदि का कर्ता व नियंता होने से यहाँ ब्रह्म को प्रधान कहा गया है। आनंद, सत्य, ज्ञान, अनंत आदि ऐसे गुण हैं जो परमात्मा के ही हैं। अतः उपासना में अनुक्त गुणों का अध्यार कर लेना चाहिए। जहाँ वो गुण नहीं कहे गए हैं वहाँ उन गुणों का संग्रह संहार कर लेना चाहिए। लेकिन सभी गुणों का उपसंहार सर्वत्र नहीं होता। इस बात को आगे के सूत्र से कहते हैं। सूत्र है 3-3-12। प्रिय प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति ही उपचयापचयौ ही भेदे। परमात्मा को प्रिय सिर भी कहा गया है। प्रिय ही भगवान का परब्रह्म का सिर है, इस तरह से कहा गया है। मोद भगवान का दक्षिण पक्ष है, दाहिना अंग, और मोद, और प्रमोद वाम पक्ष है। तो अब यहाँ पर ये जो है परमात्मा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। परमात्मा के किसी अंग को तो प्रिय कहा गया है जो सुख रूप है, किसी को जो है मोद कहा है, और किसी अंग को प्रमोद कहा है। तो ये प्रिय श्रेष्ठ आदि जो परमात्मा के गुण हैं उनका उपसंहार अन्यत्र उपासनाओं में नहीं होता। वही का प्रिय शिरस्त्व आदि अप्राप्ति उनकी प्राप्ति नहीं होती, उनका जो है उपसंहार अन्य उपासनाओं में नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यहाँ उपचयापचयौ ही भेदे। उपचय वृद्धि को कहते हैं और अपचय ह्रास को कहते हैं। अर्थात उपचय माने अधिक अथवा वृद्धि, और अपचय माने ह्रास अथवा न्यून। ये न्यून है, ये अधिक है, ये उपचय है, ये अपचय है। ये जो व्यवहार होता है ये भेद में ही होता है। लेकिन ब्रह्म में तो कोई भेद है नहीं। वह तो अभिन्न वस्तु है, अखंड वस्तु है, सर्वव्यापक होने से उसमें तो कोई भेद है नहीं। ठीक है ना? वो एक साध की दृष्टि से ऐसा कह दिया गया है, साधना की दृष्टि से। वहां मन को, ध्यान को लगाने के लिए प्रिय ही सिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद जो है, अच्छा, सुख से अधिक जो है मोद होता है, अत्यंत उत्कृष्ट आनंददायक, और मोद की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है प्रमोद। तो ये जो उपचय और अपचय है ये भेद में ही होता है। अब परमात्मा में कोई भेद है नहीं, वह तो अभिन्न वस्तु, अभेद है उसका। तो इसलिए इन गुणों का, प्रिय श्रेष्ठ आदि गुणों का उपसंहार अन्य उपासनाओं में प्राप्त नहीं होता। प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति ही उपचयापचय ही भेदे। सूत्र का अर्थ खुला सब? हाँ, अच्छा। वही पर स्वरूप गुण प्राप्त। पर स्वरूप माने पर ब्रह्म, परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें जो गुण है परमात्मा में, उसकी प्राप्ति में प्रिय श्रेष्ठ आदि भी परमात्मा के गुण कहे गए हैं। तो प्रिय श्रेष्ठ आदि नाम प्राप्तिस्तु नेष्यते, वह अभीष्ट नहीं है, न इष्यते, वह अभीष्ट नहीं है। प्रिय श्रेष्ठ आदि गुणों का अन्यत्र उपासनाओं में अथवा विद्या में उपसंहार नहीं होता। क्यों? कि सिर आदि अवयव भेदे। भगवान का ये सिर है, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, ये पृष्ठ भाग है, ये निम्न भाग है, ये उच्च भाग है। ये सिर आदि अवयवों के भेद होने पर ही ब्रह्मणि उपचयापचय प्रसंगात। अगर ऐसा मानोगे कि ब्रह्म का निचला हिस्सा, ये ब्रह्म का ऊपर का हिस्सा, ये बायां भाग, ये दायां भाग, ये सिर भाग, ये पाद भाग, तब तो जो है परमात्मा में ये जो है ऊंचा नीचापन आ जाएगा। ठीक है ना? और परमात्मा में भेद हो जाएगा, एक ही अखंड परमात्मा में भेद दृष्टि हो जाएगी। वही कहते हैं कि सिर आदि अवयव के भेद होने पर तो ब्रह्मणि उपचयापचय प्रसंगात, ब्रह्म में उपचय माने ये बड़ा ये ऊपर का हिस्सा है भगवान का उपचय, और ये नीचे का अपचय, ये प्रसंग हो जाएगा। तो एक ही ब्रह्म वृद्धि और ह्रास से युक्त माना जाएगा, जो कि असंगत होगा।
क्योंकि ब्रह्म तो अखंड है, एक रस है। इसलिए प्रिय श्रेष्ठ आदि जो परमात्मा के गुण कहे गए हैं वह केवल उपासक को साधना में लगाने की दृष्टि से कहे गए हैं। वस्तुतः उनका उपसंहार, प्रिय श्रेष्ठ आदि गुणों का उपसंहार अन्यत्र नहीं होता। ठीक है ना? हाँ, जैसे नमक का डेला या मिश्री का डेला, बाहर भीतर आगे पीछे ऊपर नीचे वो जो है एक रूप ही होता है, उसमें कोई उच्चता और निम्नता नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्म भी है। ठीक है ना? ये भाव इसका हुआ गुरु भाई। अब इसमें ये है प्रिय श्रेष्ठवाद्य प्राप्ति रूपचया पुचयौ ही भेदे। प्रिय श्रेष्ठवाद, प्रिय श्रेष्ठ आदि का अप्राप्ति उपासना में अध्याहार अथवा उपसंहार नहीं होता। क्योंकि उपचय और अपचय माने वृद्धि और ह्रास ही माने निश्चय ही भेदे भेद में ही होते हैं। ब्रह्म के जो प्रिय श्रेष्ठवाद गुण तैत्तरीय उपनिषद में कहे गए हैं उन गुणों का अन्यत्र कही गई उपासनाओं में उपसंहार माने अध्याहार नहीं होता। क्योंकि वृद्धि एवं ह्रास भेद में ही होते हैं। सूत्र का सूत्र में ये अर्थ हो गया, अभेद में नहीं होते। तो क्या कहा गया है तैत्तरीय उपनिषद में? तस्य प्रियमेव शिरः। तस्य माने उस परम ब्रह्म का सिर जो है वो प्रिय है। मोदो दक्षिण पक्ष, मोद दक्षिण पक्ष है दाहिना भाग, और प्रमोद जो है उत्तर पक्ष है बायां भाग। यहां ब्रह्म का तैत्तरीय 2:5, यहां ब्रह्म स्वरूप वर्णन के प्रसंग में कहा गया है कि उस ब्रह्म का प्रिय ही सिर है, दाहिना भाग मोद एवं ब्रह्म का वाम भाग प्रमोद है। यह प्रिय, मोद एवं प्रमोद को ब्रह्म का गुण कहा गया है। सामान्य सुख को प्रिय कहते हैं, उससे अधिक सुख को मोद कहते हैं, और उससे भी उत्कृष्ट सुख को प्रमोद कहा जाता है। गुणों में यह उपचय और अपचय माने अधिक या न्यून भाव भेद में ही संभव हो सकता है, अभेद में नहीं। ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले अनेक भोक्ता जीवों में ही ब्रह्मानंद की न्यूनता या अधिकता का साधना के अनुसार होना संभव है। कोई साधक तो अपनी साधना के अनुसार उत्कृष्ट आनंद को अनुभव करता है, कोई निम्न आनंद का अनुभव करता है। जिसकी जैसी साधना है वो उसी रूप में परमात्मा के आनंद आदि गुणों का अनुभव करता है। तो ये जीव की अपेक्षा में तो न्यूनाध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि जीवों की उपासनाओं में तारतम्य है। किसी जीव की उपासना उच्च कोटि की है, किसी की निम्न स्तर की है, किसी की माध्यमिक स्तर की है। तो वहां तो उनमें जो है आनंदानुभूति में तारतम्य भेद हो सकता है, लेकिन ब्रह्म तो अखंड है, एक रस है, और वह उसमें उस तरह के भेद संभव नहीं है। ठीक गुरु भाई? तो न्यूनता या अधिकता का साधना के अनुसार होना संभव है, अद्वितीय ब्रह्म में नहीं। अतः सत्य ज्ञान आनंद अनंत आदि गुणों का अन्यत्र उपसंहार होता है। उस तरह प्रिय का, प्रिय श्रेष्ठ आदि का संग्रह या अध्याहार नहीं होता। आ गया? हाँ। आगे है 13, 3-3-13। इतरे तू अर्थ सामान्यात। इतरे माने अन्य, तू माने तो, अर्थ सामान्यात अर्थ की समानता से, अर्थ की एकता से, अर्थ के एकत्व से। इतरे तो अर्थ सामान्यात। आनंदादयस्तु गुणा गुणिनः, आनंद आदि गुण हैं। आदि पद से यहाँ पर ज्ञान सत्य अनंत आदि ये हैं। तो आनंद आदि जो गुण हैं वो गुणिनः माने गुणी परमात्मा के हैं, और गुणिनः सर्वत्र ऐक्यात्, गुणी परमात्मा सर्वत्र उपासनाओं में एक ही है। उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का कोई भेद नहीं है, एक ही ब्रह्म है। इसलिए आनंद आदि जो इतर माने अन्य जो गुण हैं, इतर का मतलब है प्रिय श्रेष्ठ आदि से भिन्न, इतरे का मतलब है।
तो वो गुण जो है सर्वत्र उनका उपसंहार माने अध्याहार होता है। ठीक, तो वही है इतरेत्वर्थ सामान्यात्। क्यों, अर्थ अर्थ कौन है यहाँ पर? ब्रह्म। वो सामान्य माने एक है, समान है, एक ही है। ब्रह्म के एक होने से आनंद आदि जो गुण है उनका सर्वत्र सर्वत्र ऐक्यादुपसंग्रियन्ते, उनका उपसंहार होता है। इतरे त्वर्थ सामान्यात, इतरे माने अन्य ब्रह्म के गुण हैं। तू यहाँ तो भी होता है किंतु भी है। अर्थ सामान्यात, अर्थ की समानता से। प्रिय श्रेष्ठ आदि से पृथक सत्य ज्ञान अनंत आनंद आदि गुणों का तो सर्वत्र उपासना में उपसंहार माने संग्रह होता है। क्योंकि अर्थ स्वरूप ब्रह्म के समान माने एक होने से ब्रह्म स्वरूप को ज्ञात कराने के लिए निमित्त विशेष के कारण परमात्मा के प्रिय श्रेष्ठ आदि गुणों को कहा गया है। ठीक है ना? ये गुण ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ वर्णन नहीं करते। ब्रह्म का सिर, दाया भाग, बाया भाग का वर्णन साधक की रुचि उत्पन्न करने के लिए है। उसमें कहीं कोई दाया बाया और ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होता। ठीक है ना? ब्रह्म में अवयव कल्पना नहीं की जा सकती, अवयव की कल्पना ब्रह्म में नहीं की जा सकती। अतः प्रिय श्रेष्ठ आदि से भिन्न सत्य ज्ञान आदि का उपसंहार अद्वितीय उपास्य ब्रह्म की उपासना में अर्थ की समानता से किया जाता है। स्पष्ट हो रहा है गुरु भाई? सूत्र खुलता हुआ आ रहा है ना? बिल्कुल। हाँ, माने भगवान बादरायण क्या कहना चाहते हैं हमें तो वो देखना है। अब है आध्यानाय प्रयोजना भावात। आ जो है, आ माने समन्ता, अर्थात पूरी तरह से, पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए, समग्र रूप से ध्यान करने के लिए आध्यानाय, भगवान का चिंतन ध्यान करने के लिए ही इनका वर्णन है। उसका सिर जो है प्रिय है, मोद जो है वो दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है। ये जो है केवल ध्यान के लिए है, साधक ध्यान करे। हाँ, और प्रयोजनाभावात, अन्य कोई इसका प्रयोजन नहीं है। तो तस्य प्रियमेव सिर, उस परमात्मा का प्रिय ही सिर जो है वो प्रिय है, प्रिय ही सिर है। इत्यादि जो अविधान माने कथन है वह तो अनुचिंतनार्थम आध्यानाय माने परमात्मा के पुनः पुनः चिंतन करने के लिए है ना? अनुचिंतनार्थम, ध्यान के लिए है। इतर प्रयोजनाभावात, उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। ठीक गुरु भाई? हाँ, बहुत शॉर्ट में उनका आध्यानाय प्रयोजनाभावात, आध्यानाय ध्यान करने के लिए, प्रयोजनाभावात अन्य प्रयोजन का अभाव होने से। तस्य प्रियमेव शिर मंत्र में प्रिय शिरस्व आदि रूप से ब्रह्म का वर्णन किया गया है। यह वर्णन केवल साधकों के ध्यान माने चिंतन के लिए ही है, इसके अतिरिक्त इसका अन्य प्रयोजन नहीं है। अतः प्रिय शिरस्व आदि का अन्यत्र उपासना में उपसंहार माने अध्याहार नहीं होता है। परमात्मा के अवयव ज्ञानार्थ अथवा परमात्मा के गुण वर्णन हेतु उक्त कथन नहीं है, क्योंकि उसमें अवयवों की कल्पना होती नहीं है। और जो अवयवी होता है वो अनित्य होता है। जो भी अवयवी है, अवयवी कौन होगा? जिसमें अवयवों का योग है। तो कोई भी अवयवी होगा वो मिलकर के मिला होगा अनेक तत्वों से अवयवी। जैसे हमारा आपका शरीर है, तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों में 5 अलग अलग हैं, 5 कर्मेंद्रियां अलग अलग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं ना? और इसमें 5 महाभूत अलग अलग हैं, इसमें 5 तन मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श शब्द अलग अलग हैं। इन सबको मिलकर के ये देह बना है हमारा 24 तत्वों से कुल मिलकर के। तो ये जो है हमारा, ये जो है उनका, हम जो है अवयवी हैं। और ये मेरा श्रवण है, ये मेरा चक्षु है, ये मेरा दंत है, ये अवयव हो गए। तो जो अवयवी होता है वो अनित्य होता है, लेकिन परमात्मा तो अवयवी नहीं है, इसलिए नित्य है। यदि परमात्मा को अवयवी मानेंगे, उसमें अवयव की कल्पना करेंगे, तो उसको अनित्य मानना पड़ेगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। तो वही है आध्यानाय प्रयोजना भावात। आत्म शब्दाच,
आत्म शब्दाच्य का मतलब है अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, ये कहा गया है। अब देखिए यहां पर अन्य पद है, अन्य का अर्थ है भिन्न, आत्म शब्दाच्य का अर्थ है आत्म शब्द का प्रयोग होने से, अर्थात ब्रह्म को आत्मा कहा गया है। यद्यपि आत्मा पद जीवात्मा का भी वाचक है, आप समझते हैं आत्मा जीव का भी वाचक है, धृति धैर्य का भी वाचक है, देह का भी वाचक है ना, परमात्मा का भी वाचक है, अनेक अर्थों का है ये। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, स्वभाव और परमात्मा का भी वाचक है। तो वह आत्मा शब्द का प्रयोग उस पर ब्रह्म परमात्मा के लिए किया गया है। तो बोले कहाँ किया गया है? तो बोले अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, इस जीवात्मा से, यद्यपि जीवात्मा भी नित्य है, अनादि है, अनंत है, जन्म मृत्यु से परे है, न उसकी उत्पत्ति संभव है न उसका विनाश ही संभव है, ऐसा जो जीवात्मा है उसको भी आत्मा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जिस आत्मा को आनंदमय कहा गया है वह जीवात्मा नहीं है, वह तो जीवात्मा से अन्य है। अन्यो अंतर, अंतर माने उस जीवात्मा के अंदर विराजमान, वो अन्य आत्मा है माने परमात्मा है। इति आत्मन, इस प्रकार माने आत्मन माने परमात्मा के सिर पक्षाद्य संभवात, उसका सिर और पक्ष माने दक्षिण पक्ष वाम पक्ष ये सब असंभव है। तो सिर पक्षाद्य संभवात तद अनुध्यानाय, उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए तद अविधानम, उनका कथन है कि परमात्मा का सिर जो है वो प्रिय है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, ऐसा कहा गया है। आत्म शब्दाच्य, तो आत्मा शब्द जो है पर ब्रह्म का वाचक है और उसको आनंदमय कहा गया है, और वह आत्मा माने परमात्मा उस जीवात्मा से अन्य है, और उसके भी अंतर माने अंदर, जीवात्मा के अंदर भी विराजमान है और बाहर भी विराजमान है। आगे इस सूत्र का हमने लिखा है आत्म शब्दाच्य, और आत्मा शब्द का प्रयोग होने से श्रुति में परब्रह्म के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। यह आत्मा ब्रह्म, प्रकृति, प्रकृति विकार और जीव से परे है। ये कौन है ब्रह्म? ये आत्मा, जिस आत्मा को आनंदमय कहा गया है वह आत्मा माने ब्रह्म है, जो कि प्रकृति से परे है, प्रकृति का विकार ये संसार है, इससे भी परे है और जीव से भी परे है, तथा जीव एवं प्रकृति का अंतर्यामी है। अंतर्यामी, अन्यो अंतर, अंतर माने अंतर्यामी, उनके अंदर भी रहकर उनका नियमन करने वाला है, उनको अनुशासित करने वाला है। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, अर्थात जीव वर्ग एवं प्रकृति से अन्य आत्मा माने परमात्मा सबका अंतर्यामी तथा आनंदमय है। निरवयव एवं अखंड ब्रह्म के सिर पक्ष आदि की कल्पना मनुष्यवत नहीं की जा सकती। जैसे मनुष्य का सिर होता है, पैर होते हैं, पेट होता है, पीठ, नाक, हाथ, कान, वाम भाग, दायां भाग, ये सब होते हैं, उस तरह अवयवों की कल्पना परब्रह्म में नहीं की जा सकती। ब्रह्म चिंतन में सौविध्य हेतु माने सुविधा के लिए, चित्त वृत्ति की एकाग्रता के लिए प्रिय श्रेष्ठ आदि का प्रतिपादन है, उसका उपसंहार अन्यत्र नहीं होता। अंतर्यामी ब्रह्म जीव, प्रकृति एवं प्राकृत जगत से सबसे विलक्षण और सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता और सर्वव्यापक है। तो सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता और सर्वव्यापक न तो जीव ही है, न प्रकृति ही है, और न प्रकृति का विकार ही जगत है। जो भी दृष्टि से गोचर होने वाला है, नाना प्रकार की 84 लाख योनियां, वन, नदी, पर्वत, पहाड़, जो भी कुछ दृष्टिगत होने वाला है वो सब प्रकृति का विकार है। तो वो ब्रह्म जो है उनसे सर्वथा भिन्न है। अब है गुरु भाई यहाँ
आत्मगृहीति इतरवद उत्तरात्। आत्मा शब्द का गृहीति माने ग्रहण, इतरवत माने अन्य के समान, उत्तरात माने उत्तर वाक्य से, अगले वाक्य से। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय यह कहा गया है, अर्थात वह आनंदमय आत्मा माने परब्रह्म इस जीवात्मा से अन्य है, अन्य माने भिन्न है। अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, यहाँ आत्म शब्द से अन्य किसी का ग्रहण संभव नहीं, परमात्मन एवं ग्रहणम, परमात्मा का ही ग्रहण है। अच्छा, यथा जैसे यहां पर भी इतरवत माने अन्य के समान, जैसे अन्यत्र भी आत्मा शब्द जो है ब्रह्म का वाचक है, वैसे ही अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इस मंत्र में भी आत्मा ब्रह्म का ही वाचक है। तो बोले यहां ब्रह्म का वाचक है, इतरवत माने अन्य स्थलों पर भी आत्मा ब्रह्म का वाचक है। वो कौन से स्थल है, कहाँ आत्मा पद का अर्थ ब्रह्म किया है उपनिषदों में, श्रुतियों में? तो बोले आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत, माने एकमात्र वह आत्मा माने परब्रह्म ही अग्र माने सृष्टि से पूर्व विद्यमान था, आसीत माने था, एक एव अकेला परमात्मा ही, एव माने ही, अग्र माने अग्रे, अर्थात सृष्टि के पहले माने महाप्रलय की अवस्था में जब सृष्टि नहीं रची गई थी उस समय वह परमात्मा एकमात्र ही विराजमान था। नहीं था, क्यों नहीं था, लेकिन वो अपने इस रूप में नहीं था, ये कहने का मतलब है वो इस रूप में नहीं था। वो जीव की सत्ता तो कभी नष्ट नहीं होती, प्रकृति की भी सत्ता कभी नहीं, वो थे, लेकिन वो अपने इस रूप में नहीं थे। वो अब जीव का शरीर इंद्रिय आदि से संयोग है सृष्टि की दशा में, लेकिन प्रलय की दशा में इसका जो है योग उससे नहीं रहता है, शरीर इंद्रिय आदि से जीवात्मा का योग नहीं रहता है, और प्रकृति भी अपने मूल स्वरूप में रहती है, और ये दिखाई देने वाला विकार जो प्रकृति का विकार है वो भी नहीं रहता। आप समझ गए ना? अच्छा, तो अब वहां पर आत्मा माने ब्रह्म ही एकमात्र अपनी सत्ता में ज्यों का त्यों, जैसे प्रलय की अवस्था में ब्रह्म रहता है वैसा सृष्टि की दशा में भी ब्रह्म रहता है, लेकिन जीवात्मा और प्रकृति ये उस रूप में नहीं रहते। प्रकृति जो है वो जो है विकृत होकर के संसार के रूप में आ जाती है सृष्टि की बेला में, और प्रलय काल में प्रलय होने पर पुनः अपने मूल रूप में चली जाती है, अपने मूल रूप में समाहित हो जाती है। और जीवात्मा का भी जब सृष्टि की दशा होती है तो मन बुद्धि शरीर आदि से संयोग होता है और महाप्रलय की अवस्था में वियोग रहता है, तो इनकी अवस्था तो बदलती रहती है। उस समय में भी महाप्रलय की अवस्था में भी तो जीव कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ, परमात्मा के अंदर रहते हैं ना, परमात्मा ही के अंदर, अब भी परमात्मा के अंदर है, अब भी परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा हमारे बाहर भी है और भीतर भी है। तदु सर्वस्य बाह्यतः, ऐसा आया है एक मंत्र, वो परमात्मा सबके बाहर भी है और भीतर भी है, तभी तो सर्वव्यापक होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। भाई केवल बाहर है भीतर नहीं है तो भी सर्वव्यापक नहीं, केवल भीतर है बाहर नहीं तो भी सर्वव्यापक नहीं, तो वो तो सर्वव्यापक है। लेकिन जीवात्मा जो है और प्रकृति महाप्रलय में अपने उसी रूप में नहीं रहते। जीवात्मा तो प्रलय में अपना शरीर आदि का परित्याग करके निश्चेष्ट रहता है, क्रियाशून्य रहता है, धर्म अधर्म उस समय कोई किसी प्रकार का उसके द्वारा संभव नहीं है, न पुण्य कर्म कर सकता है न पाप कर्म कर सकता है, और प्रकृति भी अपने मूल रूप में विद्यमान रहती है, और ये सब परमात्मा के अंतर्गत प्रलय की दशा में भी है और सृष्टि की दशा में भी है। तो यहाँ केवल मैं ही था, इसका मतलब है सब मेरे ही अंतर्गत थे, ये चहल पहल दुनिया की नहीं थी जो वर्तमान में है, इसका यही अर्थ है। तो परमात्मा का यहाँ पर आत्मा व एदम एक अग्र एवासीत, जैसे अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इस मंत्र में आत्मा पद ब्रह्म का वाचक है, वैसे ही इससे इतर वर्तमान दूसरी जगह अर्थात आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत, यहाँ पर भी आत्मा पद ब्रह्म का ही वाचक है।
या आत्म शब्देन परमात्मन एव ग्रहणम, या आत्मा शब्द परमात्मा का ही बोधक है। तद्वत उसी तरह से सो अकामयत, क्योंकि अगला वाक्य है सो अकामयत, उस परमात्मा ने कामना की, उस परमात्मा ने विचार किया क्या, कि बहुश्याम, मैं सर्वव्यापक हूं। हालांकि इसका अर्थ ये प्रसिद्ध अर्थ ये करते हैं कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। तो फिर यहाँ पर फिर अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सर्वव्यापक है, हाँ तो हाँ, फिर यहाँ पर विचार क्यों करेंगे तो फिर? नहीं, वो परमात्मा की इच्छा से ही तो होता है, वो तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं है। हमारी तरह उनका विचार करना वो नहीं है। परमात्मा सत्य काम और सत्य संकल्प है। भाई उसी की व्यवस्था के अनुसार तो सृष्टि होती है और प्रलय होता है और स्थिति होती है। तो परमात्मा के ज्ञान के ही अंदर तो सब होता है, परमात्मा की अध्यक्षता में ही तो होता है। इसका पूरा अर्थ सो अकामयत, सह पद पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ सहपद का अर्थ परमात्मा या परमेश्वर या कर सकते हैं, ईश्वर कर सकते हैं, ब्रह्म नहीं, क्योंकि ये पुल्लिंग है और ब्रह्म नपुंसक है। अगर यहाँ पर तद अकामयत होता तब तो तद माने वह ब्रह्म ये होता। सह माने उस परमात्मा ने कामना की, तो बहुश्याम, मैं, प्रचलित अर्थ जो है लोग समझते हैं मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, अर्थात अभी महाप्रलय की अवस्था में मैं जो हूँ, जीवात्माओं का शरीर आदि से वियोग है प्रलय की अवस्था में, अब उनका संयोग देह आदि के साथ जीवात्माओं का कर दूं, माने अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है एको हम, परमात्मा कहते हैं मैं एकमात्र हूं, अद्वितीय हूं, कोई दूसरा ब्रह्म दूसरी सत्ता परमात्मा के समान नहीं है। बहुश्याम, बहु माने व्यापक, बहु माने भूमा, बहु का अर्थ है भूमा अर्थात व्यापक, मैं व्यापक हूं, ये इसका वास्तविक अर्थ है। लेकिन वो कहते हैं कि परमात्मा ही अनेक रूपों में, परमात्मा नहीं होते अनेक रूपों में। तो संसार में तो दुखी ही ज्यादा देखे जाते हैं लोग, तो परमात्मा ही को दुखी माना जाएगा। फिर अगर परमात्मा ही जीव बन गया, परमात्मा अगर जीव बन गया तो जीव रूप से सुख दुख को भोगने वाला परमात्मा ही हुआ। श्याम माने हो जाऊं, उत्तम पुरुष का है ये, एक वचन का है। हाँ हाँ, तो एको हम बहुश्याम, समझ गए ना। गुरु जी यहाँ जो अकाम है, अगर मैं ही व्यापक हूँ तो फिर यहाँ पर मैं ही व्यापक हूँ, तो इसमें अकामयत जो शब्द है वो क्यों? नहीं, कामना की ना, सृष्टि रचने की इच्छा, तो बिना इच्छा के तो कुछ होगा नहीं भाई। तो परमात्मा की इच्छा होती है, प्रलय काल पूरा हुआ तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार सृष्टि होती है। फिर ये है कामना। कामना का मतलब हमारी तरह कामना नहीं है, कामना पूरी होती भी है नहीं भी होती है हमारी तो, लेकिन परमात्मा का ये है। कमु जो है कांति अर्थ में, और कांति का अर्थ वहां पर इच्छा है। तो अकामयत माने उसने इच्छा की अथवा विचार किया, उसने परमात्मा ने विचार किया कि प्रलय वेला समाप्ति की ओर है और मैं इस संसार का अनेक रूपों में प्राकट्य करूं, यही इसका अर्थ है। आपको बता दें स्वयं परमात्मा जीव रूप से नहीं आते, और जो ये कहते हैं अनेन जीवे नात्मना संप्रविश्य, वो वहां पर अनेन जीवे नात्मना संप्रविश्य, तो यहाँ जीवेन में और आत्मना में तृतीय विभक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ये जीवात्मा का वाचक है। तो जब जीवात्मा का परमात्मा का कहीं प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि वो तो पहले से सर्वव्यापक है, वो औपचारिक रूप से कहा गया है। जब जीवात्मा का प्रवेश होता है शरीर में, माँ के गर्भ में, तो फिर परमात्मा का वहां अनुप्रवेश कहा गया है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य, प्रवेश और उसके पीछे होने वाला अनुप्रवेश, ये होता है कि नहीं। तो वस्तुतः परमात्मा का कोई अनुप्रवेश नहीं है, क्योंकि परमात्मा का प्रवेश माना जाएगा तो परमात्मा की सर्वव्यापकता पर जो है उंगली उठ सकती है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का कहीं आना जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक वस्तु है, क्योंकि वो जीव के भी अंतर्गत विद्यमान है, इसीलिए परमात्मा का अनुप्रवेश वहां कहा गया है। वस्तुतः अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीवों को शरीर से संयोग होता है, वो जन्म ग्रहण करते हैं। कृत कर्म का फल भोग करने के लिए जीवात्मा विभिन्न देहों में अपने कृत कर्मानुसार जाता है। हाँ।
ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इसको थोड़ा संतुष्टि मिल क्या? रही है, संतुष्टि भी है। हाँ। अब जैसे तो सह अकामयत हाँ। बहुश्याम, हाँ। अब जैसे यहाँ पर वो बहुत रूपों में प्रकृति कर रहे, तो प्रकृति चाहे करोति ये सब शब्द तो नहीं ना है, नहीं है। बहुश्याम है। होऊं, होऊं, हाँ तो इसका अर्थ वस्तुतः तो इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है, मैं आपको कह चुका हूँ। हाँ, इसका वास्तविक अर्थ है कि मैं बहु माने व्यापक हूँ। तो अब जैसे व्यापक हूँ तो फिर यहाँ पे अब मैंने ये तो पूरा प्रसंग आप लाइए उपनिषद का, अच्छा उससे आप देखिए तब संतुष्टि होगी, वैसे नहीं होगी। ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि परमात्मा ने, भाई विचार के बिना तो कुछ होगा नहीं, विचार माने ज्ञान, तो परमात्मा की इच्छा से ही ये सृष्टि होती है, उन्हीं की कामना माने इच्छा से, कामना माने इच्छा से ही प्रलय होता है। इतना जो शब्द है, तो अगर वो कामना किया बहुश्याम मतलब व्यापक हूँ, हाँ हाँ तो फिर वह कामना शब्द है तो फिर नहीं लग रहा है कि केवल यही रहता हाँ, कि ये मतलब सह बहुश्याम तो ये पूरे प्रसंग से अर्थ इसका आएगा, लेकिन आप इसका यही अर्थ मानिए मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, तो परमात्मा तो अनेक रूपों में हो नहीं सकते, आपको बता दें, परमात्मा नहीं हो सकते। सृष्टि के समय जीव ही विभिन्न देहों में आते हैं अपने अपने कृत कर्मों के अनुसार। आप औपचारिक रूप से परमात्मा का या मान सकते हैं, वस्तुतः परमात्मा एक ही ब्रह्म अनेक ब्रह्म, फिर तो बहुत ब्रह्म माने जाएंगे, फिर तो अनेक ब्रह्म, आप यही अर्थ अगर मान लें तो ब्रह्म बहुत हो गए, तो फिर ये तो ब्रह्म की एकता पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, और फिर ब्रह्म को ही होंगे, सुख दुख भी ब्रह्म को होंगे, तो ब्रह्म जो है अनेक नहीं होता। इसलिए इसका अर्थ यही है कि मैं सर्वव्यापक हूं, उसने कामना की कि अब मैं सृष्टि करूं, अब मैं सृष्टि केवल परमात्मा के अंतर्गत महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति और समग्र जीव विद्यमान रहते हैं और अभी भी विद्यमान है, और वो जो है परमात्मा, लेकिन उनका शरीर आदि के साथ जीवात्माओं का संयोग नहीं रहता है प्रलय में, उनका देह आदि के साथ कृत कर्मानुसार संयोग करूं, यही इसका अर्थ है, आपको बताओ। हाँ, आनंद विषयात श्याम इति आनंदमय विषयात, आनंद का विषय तो ब्रह्म ही है, इस बात को उत्तरात माने अगले वाक्य से भी यहाँ आत्मा पद से तद ग्रहणम, उस ब्रह्म का ही ग्रहण है। आत्मगृहीति, आत्मा शब्द का ग्रहण इतरवत अन्यत्र के समान उत्तरात माने अगले वाक्य से सृष्टिकर्ता आदि स्थलों पर आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण किया गया है, जीवात्मा या अन्य का नहीं, जैसा कि अन्य स्थलों पर भी ब्रह्म के लिए आत्म शब्द का प्रयोग देखा जाता है, तथा उत्तरात्मा ने अगले वाक्य से भी आत्म शब्द ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है। सूत्र का सूत्र में अर्थ आप समझिए, अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, अंतर्यामी आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को यहाँ श्रुति में आत्मा कहा गया है। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, यहाँ पर भी ब्रह्म को आत्मा कहा गया है। आगे है लोकानुसृजा, ऐतरेय का है, ध्यान दीजिए, पूरा मंत्र नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं एक एक में। लोकानुसृजा अर्थात मैं लोकों का सृजन करूं, मैं लोकों का सृजन करूं, नक नक में बहुत रूपों में हो जाऊं। अब बहुत श्याम का अर्थ आप इसी से लगाइएगा, वो आ रहा है। हाँ, मैं लोकों का सृजन करूं, सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में निश्चित ही एक परमात्मा विद्यमान था, सृष्टि के समय जैसी हलचल कुछ भी नहीं थी प्रलय वेला में, उस परमात्मा ने विचार किया अकामयत कि लोकों की रचना करूं, लोकानुसृजा, बहुत श्याम का अर्थ आप समझ गए होंगे। यहां मंत्र पठित आत्म शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि सृष्टि कर्तृत्व ब्रह्म का ही सिद्ध हो सकता है, होता है। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय में जैसे आत्म शब्द ब्रह्म का वाचक है, तथा उत्तर वाक्य में प्रयुक्त आत्मपद ब्रह्म बोधक ही है। लोकानुसृजा ऐतरेय एक एक, इस उत्तर वाक्य में भी आत्मा शब्द ब्रह्म का ही बोधक है, अन्य का बोधक नहीं है।
कोश के अनुसार आत्मा शब्द प्रयोग अनेक अर्थों में देखा जाता है। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? जीवात्मा, धृति, देह, स्वभाव और परमात्मा, इन सब का वाचक आत्मा शब्द है। इसके अतिरिक्त मन आदि अर्थ में भी आत्म शब्द का अनेकत्र प्रयोग हुआ है। मन को भी आत्मा शब्द से कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रकरण, देश, काल, औचित्य, लिंग आदि अनेकार्थक शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित करते हैं। अब आत्मा के तो अनेक अर्थ हैं। अब यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर लिया जाए, देह लिया जाए, जीवात्मा लिया जाए, परमात्मा लिया जाए, तो या तो इसका निश्चय प्रकरण से होगा, समझ गए ना, या देश से होगा, या काल से होगा। अब जैसे मित्र शब्द है, मित्र शब्द अगर पुल्लिंग है तब तो सूर्य का वाचक है, और मित्र शब्द नपुंसक लिंग है तो दोस्त का, फ्रेंड का वाचक है, सखा का वाचक है। तो लिंग भी कई कई अनेकार्थक शब्द है मित्र। एक अर्थ में निश्चित करने के लिए वहां पर अगर पुल्लिंग है तब तो मित्र का अर्थ सूर्य है, और नपुंसक है मित्रम तब तो वो सखा का वाचक है। ऐसे ही देश के द्वारा भी, जैसे निशि चित्र भानु कहा, और चित्र भानु का अर्थ अग्नि भी है, चित्र भानु का अर्थ सूर्य भी है, लेकिन यहाँ पर कहा निशि चित्र भानु, रात्रि में चित्र भानु, तब तो यहाँ पर चित्र भानु का अर्थ अग्नि ही लिया जाएगा, क्योंकि सूर्य तो रात्रि में रहता नहीं है, लेकिन चित्र भानु का अर्थ तो सूर्य भी और अग्नि भी है। तो यहाँ काल के द्वारा अर्थ का निर्णय होगा। आप समझ गए ना। ऐसे ही मैं वह आत्मा लोकों को सृजन, मैं लोकों की रचना करूं, तो इसलिए इस प्रकरण से यहाँ सृष्टि कर्तृत्व ब्रह्म का ही संभव है, अन्य किसी में सृष्टि सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आत्मा पद का अर्थ वहां ब्रह्म ही है। ठीक है ना गुरु भाई, ये है। अच्छा, अब ये क्या है, इस ब्रह्म का ये हो गया। इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। अन्वयादिति चेत स्याद अवधारणात्, तो बोले अन्वय, आत्मा शब्द का अन्वय माने संगति, मेल, तालमेल, तो जीव आदि अर्थों में भी हुआ है, शास्त्र में होता ही है, क्योंकि आत्मा का अर्थ जीव भी है। तो बोले पूर्वत्र अनात्मनि, पूर्व प्रकरणों में अनात्मनि जो आत्मा से भिन्न है वो क्या है? माने प्राणादि। अनेक स्थलों पर प्राण को भी आत्मा कहा गया है, समझ गए ना। प्राणादौ आत्म शब्दान्वय दर्शनात्, आत्म शब्द का अन्वय प्राण आदि में पूर्वत्र देखा गया है, जो कि प्राण अनात्मा है। आत्मा आनंदमय इति आत्म शब्देन परमात्मनो अपरिग्रह, इसलिए अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय में भी आत्मा शब्द जो है वो ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आत्मा शब्द प्राणादि के अर्थ में देखा गया है। वैसे ही आनंदमय जो आत्मा है वह भी ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए। नहीं आया समझ में? हाँ, तो वह भी ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए, है ना। आत्मा आनंदमय, आत्म शब्देन परमात्मनो अपरिग्रह, यहाँ परमात्मा का परिग्रह माने ग्रहण नहीं होगा। इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हैं तो, अरे वाह, जय जय यही ययाम जित दोष गृहीत गुणाम, अग जग दो कसाम अखिल सत्य अवबोधक। हमने कहा कौन आ गए, अभी 2 मिनट में आपसे बात करते हैं। आप जरा वहां नहीं, चलिए, तो वही है। तो बोले पूर्वत्र अनात्मनि, बोले आप कहते हो आत्मा शब्द का प्रयोग तो ब्रह्म है, लेकिन पूर्व प्रकरणों में तो आत्मा शब्द प्राणादि के अर्थ में भी आया है, तो फिर आनंदमय अर्थ में भी आत्मा पद प्राणादि का ब्रह्म से भिन्न का वाचक होना चाहिए, है ना। तब वो कहते हैं, अजीत एक कुर्सी और होगी, एक ले लो अंदर से, ये ले लो, ये है, ये ले लो, ये ले लो। हाँ, तो बोले जैसे प्राण अर्थ में जो प्राण अनात्मा है, आत्मा से भिन्न है, वह आत्मा शब्द का अर्थ जो है प्राण का, आत्मा शब्द का अर्थ प्राण है, वैसे ही
अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय में भी आत्मा का अर्थ प्राण आदि में से कोई होना चाहिए, ब्रह्म ही क्यों होना चाहिए? ब्रह्म, यहां भी ब्रह्म का अर्थ नहीं होना चाहिए आत्मा का। जब अन्य प्रकरणों में आत्मा शब्द का प्राण अर्थ है, कहीं जीवात्मा अर्थ है, कहीं धृति अर्थ है, कहीं स्वभाव अर्थ है, तो फिर यहां भी वही अर्थ होना चाहिए। या आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ये कैसे सिद्ध होता है? ये प्रश्न यहां पर उठाया है। तब यहां कहते हैं आत्म शब्देन परमात्मनु अपरिग्रह, यहां भी आत्मा शब्द से परमात्मा का अपरिग्रह माने ग्रहण नहीं होना चाहिए। इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हैं तो। अब उसका उत्तर दे रहे हैं पंचम्यंत से। स्याद अवधारणात्, स्यादेव तेन शब्देन तत्परिग्रह, तेन शब्देन माने उस आत्मा शब्द के द्वारा तत्परिग्रह, आनंदमय अर्थ में जो आत्मा आया है वह तत्व माने उस ब्रह्म का ही वहां पर परिग्रह होता है, ब्रह्म का ही ग्रहण होता है। पूर्वत्रापि परमात्म बुद्ध्यैव अनात्मनि प्राणादौ, और जहां प्राण आदि अनात्मा है, प्राण आदि अनात्माओं को जहां आत्मा कहा गया है वो परमात्मा की बुद्धि से ही कहा गया है। अर्थात उस प्राण में भी परमात्मा व्यापक है, वो प्राण परमात्मा नहीं है, उस प्राण में भी उसके बाहर भीतर भी परमात्मा व्याप्त है। तो परमात्मा बुद्ध्यैव अनात्मनि प्राणादौ, अनात्मा प्राण आदि में परमात्मा की बुद्धि से ही आत्म शब्दान्वय निश्चयात, आत्म शब्द का निश्चय है। ठीक, अब ये देखिएगा ये कौन सा है, ये है अन्वयादिति चेत स्याद अवधारणात्। अवधारण कहते हैं या अनेक अर्थों में किसी एक अर्थ में उसका ग्रहण करना। जैसे आत्मा पद अनेकार्थक है, 10 अर्थ इसके हैं, तो किस अर्थ में आत्मा शब्द का यहाँ ग्रहण होगा, ये माने निश्चय होगा, ये प्रकरण आदि के द्वारा ज्ञात होता है। तो वही कहा अन्वयात माने अन्वय से, इति ऐसी, चेत माने यदि, कहते हो तो, स्यात माने होता है, अवधारणात माने अवधारण से, परमात्मा से भिन्न अर्थों में, भिन्न अचेतन अर्थों में भी आत्मा शब्द का प्रयोग देखा जाता है। अतः आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है। यदि ऐसी आशंका करते हो तो अवधारण अर्थात निर्धारण से सिद्ध होता है कि वैदिक साहित्य में अनेकत्र आत्मा शब्द ब्रह्म के अर्थ में निर्धारित हुआ है। अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, या प्राणमय अर्थ में आत्मा का प्रयोग है, या प्राण को जो है आत्मा कहा गया है। अतः आत्मा का अर्थ, अतः आत्मा का अर्थ ब्रह्म है, ये कैसे जाना जाए, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर कह रहे हैं, इसके उत्तर में सूत्र में कहा गया कि अवधारण से, अवधारणात् अर्थात प्रकरण आदि के द्वारा यह निश्चय होता है कि विभिन्न स्थलों पर आत्म शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। सवा एस महान अयः आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म, बृहदारण्यक 4:4-25। वही यह महान अजन्मा अजर अमर अमृत अभय आत्मा ब्रह्म है। जीव तो अभय है नहीं, जीव तो अभय है नहीं, आनंदमय भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आत्मा पद ब्रह्म का ही वाचक है, ऐसा निर्धारित होता है। ये प्रकरण हुआ, एक हो गया आनंदमय प्रकरण।